वेलकम टू द लेसन नंबर 19। आज हम कुछ पाइथन प्रोग्राम्स करके देखेंगे। कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके लॉजिक्स को भी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करके देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जिसमें हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। राइट, एरिया ऑफ द सर्कल। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आईडी ओपन करना है। और सबसे पहले हम लोग एक फाइल बनाएंगे, एक न्यू फाइल यहाँ पर बनाते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम प्रोग्राम कर रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल। तो मैंने आपको बताया था कि कमेंट कैसे लगाते हैं पाइथन प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लगाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर एंटर करेंगे वो होगा सर्कल रेडियस। सॉरी, अगर मैं रेडियस पता है तो हम किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल। हमने पढ़ा था कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। तो यहाँ पर मैं 3.141 ले लेता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ रेडियस। और यहाँ पर रेडियस क्या हो सकता है, रेडियस फ्लोट में हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। तो इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा फ्लोट के अंदर और यहाँ पे लूँगा मैं इनपुट और इसके अंदर फिर हम लोग लिखेंगे एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें सर्कल का रेडियस एंटर करना है। राइट, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें नीचे आना है यहाँ पर और हम एक वेरिएबल लेंगे एरिया। राइट, और हमें पता है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो हमें लिखना होगा पाई इंटू रेडियस। राइट, अगर आपको सरकमफ्रेंस पे निकालना है तो आप सरकमफ्रेंस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सरकमफ्रेंस हो जाएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। ठीक है, आप 2 इंटू पाई इंटू रेडियस करेंगे। और अब हमें अगर इसको प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एरिया ऑफ द सर्कल। सबसे पहले एरिया ऑफ द सर्कल को प्रिंट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू, हम इसको फ्लोट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कर देते हैं 0.2f कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं
एरिया, राइट। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं। Circumference of the circle, equal to परसेंटेज 0.2f कर देते हैं, कॉमा नहीं स्पेस दे देते हैं, और सरकमफ्रेंस। ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं डी ड्राइव, फाइल 15.py के नाम से इसको सेव कर लेते हैं और इसे रन करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें रेडियस डालना है सर्कल का, तो मैं 4 डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ रहा है, 50.26 आ रहा है, और सरकमफ्रेंस कितना आ रहा है, 25.13। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी भी एरिया का सर्कल का एरिया या सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम देखा है किसी भी सर्कल का एरिया कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, सपोज़ अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, फाइल 16.py कर देता हूँ इसको। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर निकालने जा रहा हूँ क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है। तो अगर हमें क्यूब निकालना है, यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड द क्यूब ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको फ्लोट में टाइप कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि नंबर फ्रैक्शनल में भी हो सकता है। और यहाँ पर हम मैसेज टाइप कर देते हैं, प्लीज़ एंटर एनी न्यूमेरिक वैल्यू, प्लीज़ एंटर एनी न्यूमेरिक वैल्यू ठीक है। और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं क्यूब, और क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, हमें इसका क्यूब निकालना है नंबर का, तो नंबर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर, the cube of a given number 0 equal to डॉट फॉर्मेट, हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, फॉर्मेट, और इसमें हम लोग पास करेंगे
नंबर को और जो वेरिएबल है हमारा क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे। इसको मैंने फाइल 16.py के नाम से सेव किया है। मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर। तो ये आपसे कह रहा है कि एंटर द एनी न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया 4। ठीक है, तो द क्यूब ऑफ ए गिवन नंबर इज 64। राइट, 64 क्या होगा, क्यूब ऑफ ए नंबर हो जाएगा, मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। राइट, अब हम लोग यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। किसका बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको पता होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। राइट, और यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ और इसको मैं सेव एज कर देता हूँ फाइल 17 के नाम से, फाइल 17.py के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक न्यू प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, प्रोग्राम फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे सी मैथ। देखते हैं ये लाइब्रेरी मिलती है या नहीं मिलती है, अभी चेक कर लेंगे। और फिर उसके बाद में एक वेरिएबल बनाते हैं ए, और इसके अंदर अगेन हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर लेंगे इनपुट और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर ए। यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं एंटर ए। ठीक है, और इसी तरीके से हम एक और वेरिएबल बनाते हैं बी। यहाँ पर लिखते हैं फ्लोट, यहाँ पर लिखते हैं इनपुट और यहाँ पर लिख देते हैं एंटर बी। राइट, एक और वेरिएबल यहाँ पर ले लीजिए इनपुट, इनपुट और यहाँ पर कर देते हैं एंटर सी। ठीक है, तो हमने यूजर से 3 वैल्यूज़ ले ली हैं ए, बी और सी के अंदर। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डी, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। हमें सबसे पहले लिखना है बी डबल एस्ट्रिक। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको डबल एस्ट्रिक का साइन देना पड़ेगा।
और इसको आपको क्लोज करना पड़ेगा, फिर आप माइनस दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 4 इंटू ए और इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो सॉल्यूशन 1 है, अगर उसकी बात करें तो इसमें हमें देना पड़ेगा माइनस बी माइनस सी मैथ डॉट SQRT, और इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा डी, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज कर देंगे और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 इंटू ए से, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इंटू ए करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे, राइट। अब मैं अगर बात करता हूँ सॉल्यूशन 2 की, ठीक है, तो यहाँ पर हमें करना है यहाँ पर हमें करना है माइनस बी प्लस सी मैथ डॉट SQRT, और इसमें हमें करना है डी और स्लैश, इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं 2 इंटू ए, ऊपर भी हम लोग इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं 2 इंटू ए, राइट। अब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, द सॉल्यूशन आर 0 and 1, 0 and 1, राइट। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फॉर्मेट, और यहाँ पर सॉल्यूशन 1 कॉमा सॉल्यूशन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है, ठीक है। तो इसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, ठीक है। एक हमने देखा है b माइनस और एक देखा मैंने b प्लस, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशंस को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करेंगे इस फाइल को। a की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 2, b के डाल देता हूँ 3 और c के डाल देता हूँ 4, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0.75, ठीक है, 0.75, और फिर उसके बाद में प्लस 1.198, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर जे भी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, हम इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो माइनस और प्लस दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लोग
रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब हम बात करेंगे एक और सिंपल प्रोग्राम की, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। किसी भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम टू फाइंड द स्क्वायर रूट, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, नम वेरिएबल, और इसके अंदर हम ले लेंगे फ्लोट, और यहाँ पर हम ले लेंगे इनपुट, और यहाँ पर हम मैसेज टाइप कर देते हैं, एंटर एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ठीक है। और अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, num अंडरस्कोर sqrt इक्वल टू, और यहाँ पर हम लगाएंगे डबल एस्ट्रिक साइन, ठीक है, और इसको कर देंगे 0.5, 0.5, ठीक है। तो नम डबल एस्ट्रिक 0.5 क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल देगा किसी भी नंबर का। तो अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहूँ, द स्क्वायर रूट ऑफ ए .3 f is 0 percentage is, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 0.3f, 0.3f परसेंटेज, और इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा नम और नम अंडरस्कोर एसक्यूआरटी को, ठीक है, नम अंडरस्कोर एसक्यूआरटी को, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव करेंगे फाइल को। ये फ्लोट वैल्यू है जो हमने यहाँ पर परसेंटेज में लिखा है ना, क्योंकि हम फ्लोट में वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इसीलिए 0.3f लिख दिया है, दैट इज रिलेटेड टू द फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रन करेंगे पहली बार। यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा लास्ट में, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगेंगे। इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई भी नंबर देना है जिसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है, तो मैं 16 दूंगा यहाँ पर। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 49 दूँ, ठीक है, मैं दोबारा रन करूँगा प्रोग्राम को, और अगर मैं 49 दूँ तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, अगर मैं 49 देता हूँ तो हमारा आउटपुट 7 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक प्रोग्राम और करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, हम लोग इस फाइल पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसको सेव एज कर देते हैं और इसको कर देते हैं फाइल 19.py, ठीक है।
हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। प्रोग्राम, इसको कमेंट डाल दीजिएगा, प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, राइट। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, हम फर्स्ट वेरिएबल x ले लेते हैं, फिर इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू को एंटर करेंगे, फिर y, फिर इनपुट यहाँ पर देंगे एंटर वैल्यू ऑफ y, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर को, x वैल्यू जो कि हमारी वो क्या है, वो x है, और जो y वैल्यू है हमारी, y वैल्यू वो क्या है, वो y है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जो वैल्यू हमने एंटर करवाई है उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया। अब हम क्या करेंगे, स्वैप करना है, हमें दोनों को इंटरचेंज करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल बना लेते हैं टेम्प, और टेम्प में x को डाल देते हैं, फिर x के अंदर y को डाल देते हैं, और फिर y के अंदर टेम्प को डाल देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग, the value of x after swapping। हम यहाँ पर फॉर्मेट फंक्शन के अंदर इसको प्रिंट करा देंगे x, यहाँ पर हम x ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए द वैल्यू, और यहाँ भी हो जाएगा द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग, और यहाँ पर हम करेंगे फॉर्मेट, और इसके अंदर हम लोग करेंगे y, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर x और y दोनों को यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे, और अब इसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू देते हैं 6 और देते हैं 7। तो आप देखेंगे x वैल्यू 6 है, y वैल्यू 7 है, और द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और y की स्वैप करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को स्वैप कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स के अंदर रख करके दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया है। ये सारे प्रोग्राम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करी जाए तो इन प्रोग्राम्स को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे help@lbseducation.com पे मेल भी कर सकते हैं, या गिवन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।